हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही सुंदर सी सर्दियों की ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। इसको मैंने 2 कलर में बनाया है और आप इसको 2 और 3 दोनों नंबर के लड्डू गोपाल के लिए सेम स्टिच के साथ बना सकते हैं, क्योंकि इसकी चोली में जो हमारे आखिरी स्टिच होते हैं वो सेम ही होती हैं। 2 और 3 के लिए 20 हमारे स्टिच होते हैं और इसका घेरा भी ये देखिए मैंने थोड़े अलग तरीके से बनाने की कोशिश की है, तो इस घेरे के साथ बहुत सुंदर पैटर्न बन कर आया है। तो इसको आप ज़रूर बनाएं। और चोली के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो 2 और 3 नंबर की चोली आप वहाँ से देखकर बना लें। और आगे का पैटर्न अब हम स्टार्ट करेंगे। और ये ड्रेस मैंने वाइट और स्काई ब्लू कलर के साथ बनाई है और अब मैं आपको इन 2 कलर के साथ इसको बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए चोली मैंने तैयार कर ली है और इसका मैंने बॉर्डर भी बना दिया है और वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगी, तो वहाँ से देखकर आप चोली कंप्लीट कर लें। और इसके बाद हम इसका घेरा स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट में जहाँ आकर हम इसको ज्वाइन करते हैं वहीं से हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और सेम इसी होल में से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद जो अगली चेन है वहाँ से भी डबल क्रोशिया करेंगे हम। ये देखिए नेक्स्ट जो चेन है इसके ऊपर के 2 धागे लेकर इस तरह से यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद अगली चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा पहला राउंड है घेरे का और इसमें हमें हर स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसको कंप्लीट कर लें आप। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए राउंड कंप्लीट है और हमारा इस तरह से घेरा दिखाई देगा स्टार्टिंग जो होगी। और इसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन भी मैं इसको अलग तरीके से करूँगी, इसको भी आप ठीक से समझें, क्योंकि यहीं पर आकर मैं इसको फ्रंट में ही ज्वाइन करने वाली हूँ। यहीं से स्टार्ट किया था, लेकिन ज्वाइन इस तरह से करूँगी कि ये जो हमारी स्टार्टिंग की 3 चेन होती हैं ये हमारी दिखाई नहीं देगी। तो ये जो हमने स्टिच पहला बनाया था डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ हमने 3 चेन बनाई। इसके बाद हमने इसी होल में डबल क्रोशिया किया था एक, तो इसी होल में हम एक डबल क्रोशिया और करेंगे। यहाँ आखिरी वाले स्टिच तक आकर मैंने हर स्टिच में 2 बनाए, लास्ट वाले में भी। और एक स्टिच हमें यहाँ पर स्टार्टिंग वाले स्टिच के साथ बनाना है। इस तरह से डबल क्रोशिया ही बनाएंगे और इसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट 3 चेन छोड़ने के बाद जो हमारा सेकंड था स्टिच, जो डबल क्रोशिया था पहला, इसके ऊपर वाली चेन में अब हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो ये करने से ये होगा कि ये देखिए हमारा जो जिस तरह से हमारे ये स्टिच दिख रहे हैं 2 डबल क्रोशिया, ये भी हमारे उसी तरह से दिखेंगे। इसमें जो हमने 3 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, ये हमारी पीछे हो जाएगी, तो ये हमारी फ्रंट में दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह से हमारे सारे स्टिच सेम दिखाई देंगे। इसके बाद फिर से 3 चेन लेंगे इस तरह से और 3 चेन लेने के बाद एक चेन और लेंगे हम इस तरह से। तो ये टोटल हमारी 4 चेन हुई और इसके बाद जो अगला स्टिच है इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए ये तो हमारा सेकंड वाला जो स्टिच था, इसी के ऊपर हमने इसको ज्वाइन किया और यहीं से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया। इसके बाद वाला जो स्टिच है चेन, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे, इसके नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। और यहाँ पर याद रखें हमें कहीं भी स्टिच, यहाँ पर हमें गैप नहीं देना है, स्टिच कोई सा भी चेन छोड़नी नहीं है। हर चेन में हमें एक डबल क्रोशिया करना है और हर डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनानी है। ये देखिए इस तरह से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया किया, एक चेन बनाई, फिर से अगली चेन में डबल क्रोशिया किया, फिर से एक चेन बनाई। तो इस तरह से ये रो हमें कंप्लीट करनी है और रो को ज्वाइन हमें उसी तरह से करना है जैसे मैंने आपको बताया है। ये देखिए राउंड कंप्लीट है। लास्ट वाला स्टिच बनाने के बाद हम फिर से एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद फिर से इसी स्पेस में जहाँ हमने ये 3 चेन बनाई थी स्टार्टिंग, इसके नीचे जो होल है यहीं पर हमें फिर से डबल क्रोशिया करना है इसी चेन वाली जगह पे, ये देखिए। और इसके बाद हम एक चेन लेंगे
एक चेन जैसे हम हर जगह लिए हमने बीच में स्पेस के लिए, यहाँ भी लेंगे और जॉइन हमें इसी तरीके से करना है। ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था इस 3 चेन को छोड़ने के बाद, तो इसके ऊपर वाली चेन में हमें ज्वाइन करना है। और ये देखिए जब हमने ये 3 चेन बनाई थी तो 3 चेन बनाने के बाद जो हमने यहाँ गैप देने के लिए एक चेन रखी है वो भी हमने यहाँ बनाई थी। तो ये देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ जो हमने ये 3 चेन बनाई थी इसको आप यहाँ 4 चेन ही बनाएं, क्योंकि अगर आप 3 चेन रखेंगे तो ये हमारी टाइट होगी और बीच में से दिखाई देगी, और 4 चेन लेंगे तो ये लूज़ रहेगी, पीछे साइड हो जाएगी। और इस तरह से बनाने के बाद फिर से हम 3 चेन लेंगे, स्पेस के लिए एक चेन और लेंगे और अगले वाले स्टिच के ऊपर, ये देखिए अभी इसके ऊपर हमने बनाया ज्वाइन किया, अगले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे, फिर से अगला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, अगले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली। सेम जैसे हमने पहले वाला राउंड बनाया है इसी तरह से बनाना है। यहाँ पर भी हमें स्टिच कोई इंक्रीज़ नहीं करने हैं, कहीं कुछ बढ़ाना नहीं है, और जिस तरह से हम एक चेन का गैप दे रहे हैं वो भी हमें देना है। तो ये देखिए बीच में एक चेन ज़रूर बनाएं इस तरह से, और इसके बाद फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। ये देखिए ये वाला राउंड भी कंप्लीट है, इस तरह से हमारा घेरा दिखाई देगा। और अब इसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो आखिरी स्टिच के ऊपर मैंने, आखिरी से पहले वाले स्टिच के ऊपर मैंने बना लिया है और उसके बाद एक चेन बनाई, और उसके बाद ये देखिए हमारा वही स्टिच है जिसमें हमने पीछे 3 चेन बनाई थी, आगे उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाया। तो इसी वाले डबल क्रोशिया में फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे, और अब ये जो हमारा स्टिच यहाँ पर बना है इसी तरह से इसके आगे वाले स्टिच के ऊपर बनेगा। ये देखिए जहाँ से हमने ये 3 चेन स्टार्ट की, इसके अभी जो हमारा बना था वो इसकी, ये देखिए 3 चेन के नीचे वाला स्टिच है, इसके ठीक पहले वाले स्टिच के ऊपर ये था। अब हमारी 3 चेन एक स्टिच आगे आ गई। तो फिर से जहाँ हमारी 3 चेन थी वहाँ से हम डबल क्रोशिया करेंगे उसी जगह पर और एक चेन का गैप देंगे, और इसके बाद हमें इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर राउंड को ज्वाइन करना है। ये देखिए इसकी चेन में, तो ये हमारे स्टिच इस तरह से दिखाई देंगे। ये देखिए ये चेन आपको यहाँ अभी समझ में आ रही होगी, जब आप घेरा कंप्लीट होगा ये हमारी पीछे रहेगी, दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अभी मैं इसको आपको खींचकर इस तरह से दिखा रही हूँ इसलिए ये आपको दिख रही है। और इसके बाद ज्वाइन करने के बाद फिर से हम 3 चेन लेंगे, और 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर हम 3 चेन नहीं लेंगे। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद अब हमें जो बीच में यहाँ स्पेस है, 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो हम एक चेन का स्पेस दे रहे थे, तो इस स्पेस में हम स्लिप स्टिच से आगे आएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद अगला जो स्पेस है, ये देखिए यहाँ मैंने 2 बना लिए, इसके बाद वाला जो होल है यहाँ पर मैं फिर से डबल क्रोशिया करूँगी, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद जो अगला स्पेस है यहाँ पर मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। ये देखिए इससे अगले स्पेस में फिर से मैं 3 बार डबल क्रोशिया करूँगी, 3, इससे अगले स्पेस में 1 और 2 डबल क्रोशिया किए, इससे अगले स्पेस में 1 2 और 3 डबल क्रोशिया किए। और इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। बस इसमें आप ध्यान रखें कि इस राउंड के बाद हमारे जो स्टिच हैं वो हमें 8 के ऑर्डर में चाहिए। जैसे हमारी 8 की टेबल होती है, 8 16 24 32, इस तरह से ये हमारे स्टिच होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टिच कम या ज़्यादा करने पड़ें तो आप इसी राउंड में इसको कर लें। जैसे कि यहाँ कुछ स्टिच जैसे अगर हमें कम करने हैं तो यहाँ जैसे मैंने इसमें 2 बनाए, अगले स्टिच में मुझे 3 बनाना है तो 3 ना बनाकर यहाँ भी हम 2 ही बना देंगे। तो इस तरह से एडजस्ट करते हुए आपको ये राउंड कंप्लीट करना है। बस स्टिच आप काउंट करते हुए बनाएं, या लास्ट में काउंट कर लें, या स्टार्टिंग में आप उसको इस तरह से अरेंज कर लें कि हमारे 8 के ऑर्डर में रहें। तो ये देखिए राउंड कंप्लीट है।
और इसमें मैंने 4 स्टिच कम किए हैं। इसके बाद एक स्टिच और हमारा यहाँ पर एक ब्लॉक और है, तो यहाँ पर मेरे 3 स्टिच बनेंगे। इसके पहले मेरे 2 बने हैं और यहाँ पर मैंने टोटल 4 स्टिच कम किए हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे ये जो ब्लॉक थे ये मेरे 40 ब्लॉक थे और 2 ब्लॉक के बीच में हमारे 5 स्टिच बन रहे थे। तो जब हमारे 20 ब्लॉक में 5-5 बनेंगे तो ये 100 हो रहे थे। तो इसमें मैंने 4 स्टिच कम करके इनको 96 करके इसको 8 के ऑर्डर में रखा है। और जो हमारा आखिरी वाला ब्लॉक है इसमें मेरे फिर से 3 बार स्टिच बनेंगे, तो ये हमारे टोटल 96 हो जाएंगे। देखिए इसमें मैंने 3 बार बनाए और इसके बाद जो हमारा फिर से ये फर्स्ट वाला हमारा ब्लॉक आ गया, तो यहाँ पर मैंने जो 3 चेन बनाई थी इसके बाद मैंने ये डबल क्रोशिया किया था, तो इसी ब्लॉक में एक डबल क्रोशिया मैं और बनाऊंगी, तो ये 3 जो हमारी चेन है ये पीछे हो जाएगी। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये देखिए हमने इसी चेन के ऊपर बनाया। इसके बाद जो अगला डबल क्रोशिया है इसी ब्लॉक में जो हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर वाली चेन में हमें स्लिप स्टिच करना है, लेकिन यहीं से हम अपना दूसरा धागा स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जो हमारा दूसरा कलर है इसको हमें यहीं से ज्वाइन करना है, तो इसको यहीं से हम ले लेंगे इस तरह से। और वाइट जो हमारा धागा है इसको हमें खींच कर टाइट करना है, इसको हम कट नहीं करेंगे। ये जो हमारा दूसरा धागा है इसको इस तरह से बीच में से निकाल दें तो ये लॉक हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम 3 चेन नहीं बनाएंगे। धागा हमने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद इस तरह से लॉक किया और लॉक करने के बाद ये देखिए वाइट धागे को हमने खींच दिया और लॉक करने के बाद इसी स्पेस में इस धागे को हम साथ में रखेंगे, ये हमारा लॉक होता जाएगा। और इसी स्पेस में ये देखिए जहाँ से ये जो हमें धागा दिख रहा है ग्रीन वाला, यहीं से हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद हम 1 और 2 चेन बनाएंगे। इसके बाद जो अगला स्टिच है इसके ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे और इसके अगली वाली चेन के ऊपर फिर से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद अब हम 1 और 2 चेन लेंगे और नीचे से हमें एक चेन छोड़नी है। जो हमारी 3 हमने लगातार 3 स्टिच में डबल क्रोशिया किए। फर्स्ट जो हमने सिंगल क्रोशिया किया 2 चेन ली, तो ये भी हमारा डबल क्रोशिया ही कहलाएगा, डबल क्रोशिया की तरह ही दिखेगा। इसके बाद हमें जो 4th नंबर पर हमारी चेन है उसको छोड़ना है और 5th वाले स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया, इससे अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया। इसके बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे। फिर से नीचे से हमें एक चेन छोड़नी है, अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, इससे अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, इससे अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया। इसके बाद 2 चेन लेंगे, फिर से अगली चेन को छोड़ेंगे। ये देखिए लगातार 3 चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से 3 चेन में एक डबल क्रोशिया। इसके बाद 2 चेन का गैप देंगे और नीचे से एक चेन को स्किप करेंगे, इसको हमें छोड़ना है। अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया, अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया, इससे अगली चेन में डबल क्रोशिया। 3 बार लगातार डबल क्रोशिया, 2 चेन का गैप और नीचे से एक चेन छोड़ने के बाद फिर से डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट कर लें। राउंड कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद ये देखिए मैंने 2 चेन बनाई, इसके बाद नीचे से एक चेन छोड़ने के बाद अगले स्टिच में डबल क्रोशिया, उससे अगले स्टिच में डबल क्रोशिया, इससे अगले स्टिच में डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से 2 चेन का गैप देंगे और ये देखिए लास्ट में हमारी एक ही चेन बचेगी सिर्फ। और अब इसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमने पहला स्टिच बनाया था, एक सिंगल क्रोशिया 2 चेन, ये डबल क्रोशिया की तरह ही दिखेगा, इसलिए हम इसके ऊपर से डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। तो ये जो सेकंड चेन है इसकी सिंगल क्रोशिया, एक चेन और दूसरी चेन, इस दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद अगली चेन के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। ये सिर्फ चेन उठाना है, ऊपर वाली ये चेन के जो 2 धागे हैं इसको उठाकर स्लिप स्टिच करेंगे, इससे अगली चेन के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। ये हम 2 स्टिच आगे आ गए। इसके बाद ये जो बीच में हमारा गैप है, ये 2 चेन का हमने स्पेस दिया, यहाँ से अपना हुक डालेंगे
और इस धागे को हम पीछे छोड़ेंगे। जो वाइट धागा हमने पीछे छोड़ा हुआ है ये देखिए अभी कनेक्ट है, इसको हमने कट नहीं किया था, तो इसको हम यहाँ से आगे लेकर आएंगे इस तरह से। इस धागे को हम खींच कर टाइट कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन ना बनाना चाहें तो आप फिर से जैसे हम स्टिच बना रहे हैं डबल क्रोशिया के लिए वैसे बना लें। ये देखिए 1 चेन बनाएंगे और यहीं स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे, तो ये भी हमारा डबल क्रोशिया की तरह दिखेगा। इसके बाद एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया और, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। और इसके बाद अब हम बीच में 1 और 2 चेन लेंगे और फिर से इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। इसके बाद फिर से हम 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद अगला जो स्पेस है ये देखिए बीच में 3 डबल क्रोशिया हमारे ग्रीन है। इसके बाद वाला जो स्पेस है यहाँ पर आकर एक डबल क्रोशिया करेंगे, 1 चेन लेंगे, फिर से अगले स्पेस में यहाँ पर हमें सिर्फ एक बनाना है स्टिच। इसके बाद अगले स्पेस में एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और 2 और एक डबल क्रोशिया और 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे और फिर से इसी स्पेस में सेम स्पेस में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 3। इसके बाद 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद अगला जो स्पेस आएगा ये देखिए जो बीच में हमने गैप छोड़े थे 2 चेन के, यहाँ पर हमें वर्क करना है। तो इस स्पेस में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 1 चेन लेंगे। इसके बाद अगले स्पेस में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद 2 चेन लेंगे बीच में और फिर से इसी स्पेस में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करनी है। और अब मैं जो हमने 8 के ऑर्डर में अपने स्टिच लिए थे ये देखिए, तो वो हमारे इसी तरह से यूज़ होंगे। दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए हमने यहाँ पर 3 स्टिच में डबल क्रोशिया किया, 1 को स्किप किया था, 3 और 1 4। इसके बाद फिर से 3 में स्टिच बनाए अपने, चौथे को हमने स्किप किया था। तो ये हमारे इसी तरह से यूज़ होंगे। ये देखिए जो हमारा इतना पोर्शन बनेगा, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, इतना जो हमारा ये पोर्शन आएगा ये हमारा 8 स्टिच के बीच में आएगा। तो जो मैंने आपको बोला था कि हमें 8 के ऑर्डर में रखने हैं, अगर आप इस तरह से नहीं रखेंगे तो फिर हमारा ये डिज़ाइन आगे जाके गड़बड़ हो जाएगा, या हो सकता है लास्ट में अगर आपका इसके बाद सेम यही पैटर्न आए, बीच में आपको ये बनाने के लिए जगह ना बचे। तो यहाँ पर जो आपकी ये वाइट लास्ट रो है यहाँ आप अपने स्टिच ज़रूर काउंट करें और इनको 8 के ऑर्डर में कर लें। तो इस रो को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया अगले वाले स्पेस में और इसके बाद फिर से 1 चेन। इसके आगे और पीछे हमें 1 चेन लेनी है और 3 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन। तो इसको भी कंप्लीट करें। देखिए स्टिच हमारे ऑर्डर में रहेंगे तो हमारा पैटर्न भी सही आएगा। यहाँ लास्ट में आने के बाद यहाँ मैंने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1 चेन लेंगे और जो हमारा आखिरी स्टिच है यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 1 चेन बनाएंगे और ये देखिए स्टार्टिंग हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया से की थी। तो स्टिच का आप बिल्कुल ध्यान रखें। और इसके बाद राउंड को ज्वाइन करेंगे और ये देखिए इतना बनने के बाद हमारा इस तरह से दिखेगा ये घेरा। तो इतना कंप्लीट होने के बाद अब हम इसको फिर से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए फर्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया था, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, तो इसकी सेकंड वाली चेन में हम इसको ज्वाइन करेंगे और इसके बाद हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन। तो ये हमारी डबल क्रोशिया की लेंथ के लिए हो गई। इसके बाद हम 1 चेन और बनाएंगे। इसके बाद जो अगला स्टिच है सेकंड वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर की चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे। इसके बाद जो अगला स्टिच है थर्ड वाला हमारा डबल क्रोशिया, इसके ऊपर की चेन में 1 चेन लेने के बाद जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 1 चेन लेंगे।
और एक चेन लेने के बाद अब ये जो बीच में हमने 2 चेन का स्पेस दिया था, ये देखिए नीचे वाले रो में, तो इस स्पेस में भी हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे। इसके बाद हमारा जो अगला डबल क्रोशिया है दूसरी साइड का, इसके ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर से अगला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, और जो लास्ट हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाने के बाद अब ये जो हमारा यहाँ पर डबल क्रोशिया था, जो हमने बीच में सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। और बीच में यहाँ पर हमें यहाँ पर कोई चेन नहीं लेनी है। सिंगल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, और इसके बाद फिर से हमारा ये पोर्शन आ गया। देखिए बीच में सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिर्फ एक डबल क्रोशिया के ऊपर सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद अगला जो हमारा दूसरी साइड का डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, और इसके बाद 2 चेन का जो गैप है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर दूसरे साइड का पहला डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, अगले के ऊपर डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, और लास्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया। और यहाँ पर आने के बाद ये जो हमारा डबल क्रोशिया है यहाँ पर, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से हमारा अगला जो स्टिच है डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, और बीच वाले स्पेस में आप ये जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ भी एक डबल क्रोशिया, एक चेन। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट करनी है। रो कंप्लीट है, और लास्ट में आने के बाद ये देखिए यहाँ मैंने स्टिच बना लिया। इसके बाद हमारा ये जो बीच में एक डबल क्रोशिया बचा इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, और यहाँ पर जो हमारा डबल क्रोशिया है इसकी थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हमने एक चेन और गैप के लिए बनाई थी, और इसके बाद नॉट लगाने के बाद इस धागे को हम यहीं पर कट कर देंगे, क्योंकि वाइट वाले धागे का वर्क कंप्लीट हो गया है। और राउंड हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए इतना बनाने के बाद इस धागे को आप इन्हीं धागों के बीच में से एडजस्ट कर दें। ये देखिए ये जो हमारी चेन्स हैं यहाँ से इस तरह से चेन के बीच बीच में से निकाल दें इसको। इस कोने पर आप एडजस्ट ना करना चाहें तो इसको नीचे की साइड ले जाकर भी इस तरह से यहाँ लाकर भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये अच्छे से दब जाएगा। ये देखिए थोड़ी दूर तक इसको ले जाकर अच्छे से दबा दें। इसके बाद जो हम अगला राउंड बनाएंगे तो उसमें हमारा ये धागा पूरी तरह से दब जाएगा और यहीं पर सेट हो जाएगा इस तरह से। और इसको लॉक करने के बाद अब हमने जो पीछे अपना दूसरे कलर का धागा छोड़ा हुआ है इसको लेंगे। तो ये देखिए इस धागे को हमने यहाँ पर छोड़ा था, इसी के ठीक ऊपर वाली जगह से यहाँ पर से ये जो पहली हमारी 3 चेन थी, जो हमारा ये डबल क्रोशिया की स्पेस थी, इसके बाद वाली जो जगह है यहाँ पर इस चेन में आकर यहाँ से ये धागा लेंगे हम और एक चेन बनाएंगे। और इसके बाद इसके ठीक बाद जो डबल क्रोशिया है, ये देखिए इस स्पेस में हमने चेन बनाई, धागा अपना कनेक्ट किया। इसके बाद वाला जो स्पेस है जो डबल क्रोशिया के ऊपर की चेन है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर के 2 धागे इस तरह से लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद जो अगला डबल क्रोशिया है, ये देखिए यहाँ से हमारा यहाँ से स्टार्ट है डबल क्रोशिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अभी हमने सेकंड के ऊपर बनाया, अब थर्ड वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसी 3 चेन को छोड़कर यहाँ 2 धागे दिखेंगे आपको सिंगल क्रोशिया के ऊपर, तो ये 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से अगला डबल क्रोशिया, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसके ऊपर। ये हमारा सेंटर वाला डबल क्रोशिया है, जो हम सेंटर में ये 2 चेन के स्पेस में आकर बना रहे थे वहाँ आ गए। तो यहाँ आकर हम 1 2 3 4 और 5 चेन लेंगे यहाँ पर, और फिर से इन्हीं 5 चेन को छोड़ने के बाद जो नीचे 2 धागे हैं
ये 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ये कॉर्नर बनते जाएंगे। इसके बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर ज्वाइन करेंगे इसको सिंगल क्रोशिया से। फिर से 3 चेन लेंगे। इसी 3 चेन को छोड़कर जो 2 धागे हैं, ये 2 धागे लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद जो अगला डबल क्रोशिया है, यहाँ इसके ऊपर आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, 1 2 और 3 चेन ली। इसी 3 चेन के बाद जो धागे हैं 2, इनको लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद जो अगला स्पेस है, यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से ये देखिए लास्ट हमारा डबल क्रोशिया है। इसके बाद जो स्पेस है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और इसके बाद हमें 1 बार, 2 बार और 3 बार, इस तरह से 3 बार हुक के ऊपर बन लेंगे। और जो नीचे हमने ये वाली रो बनाई थी, ये देखिए जो हमने 3 ये स्टिच बनाए थे डबल क्रोशिया, इसके ठीक नीचे फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें डबल ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से बल लिया, धागा निकाला और पहले 2 धागे उतार दिए। फिर से बल लिया, अगले 2 धागे उतारे, फिर से बल लिया, अगले 2 धागे उतारे और फिर से बल लिया और लास्ट के 2 धागे उतारे। तो इस तरह से हमारा लंबा स्टिच बनकर तैयार होगा। इसको हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। फिर से 1 2 और 3 बार बल लेंगे। और अब इसके बाद वाली, ये देखिए यहाँ के जो 3 स्टिच थे, इसके ऊपर हमने फर्स्ट के ऊपर बनाया। अब जो यहाँ के 3 स्टिच हैं, इसके लास्ट वाले के ऊपर यहाँ से ये लेंगे हम, ये धागा लिया। इसके बाद बल लेकर पहले 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, अगले 2 धागे, फिर से बल लिया, अगले 2 धागे और फिर से बल लिया, लास्ट के 2 धागे। 4 बार में हमें 2 करके धागे निकालने हैं। और इसके बाद फिर से ये देखिए जो ऊपर हमारा पीछे वाइड सिंगल क्रोशिया है, इसके दूसरी साइड, अभी इसके यहाँ पर हमने बना लिया था, इसके दूसरी साइड सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद ये डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया के बाद वाले स्पेस में एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे। 3 चेन छोड़ने के बाद जो नीचे 2 धागे हैं, इनको लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके अगला जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे इसको। 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसके ठीक नीचे जो 2 धागे हैं, इनको लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से ये हमारा सेंटर वाला डबल क्रोशिया आ गया जो हमने सेंटर में बनाया था। तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, 1 2 3 4 5। यहाँ आकर हम 5 चेन लेंगे। यही 5 चेन छोड़ने के बाद 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगला जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा वर्क इस तरह से ज्वाइन होता जाएगा। यहाँ आकर फिर से हम 3 चेन लेनी है और नीचे के 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर से यहाँ आकर 3 चेन लेंगे। यही 3 चेन छोड़ने के बाद 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इससे अगले वाले स्पेस में, ये देखिए अभी हम डबल क्रोशिया के ऊपर ज्वाइन कर रहे थे, अब इसको हम डबल क्रोशिया के बाद वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हम शुरू में 2 बार हमने 3 चेन लेकर ये पैटर्न बनाया। फिर तीसरी बार में हमने यहाँ 5 चेन ली। तो ये पैटर्न हमारा इस साइड से और इस साइड से थोड़ा बड़ा दिखेगा। और बाद में हमने दोनों में 3 चेन ली। इसके बाद फिर से अगला जो स्पेस है, ये देखिए अगला जो डबल क्रोशिया है, इसके बाद वाले स्पेस में जो सिंगल क्रोशिया के ठीक पहले एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद 1 2 और 3 बार धागा लेंगे। और फिर से ये देखिए अभी लास्ट हमने इसके ऊपर बनाया था, ये 2 के ऊपर बन गया। इसके ठीक बाद जो ये है पहला वाला डबल क्रोशिया, इस तरह से उठाएंगे। वर्क को थोड़ा आप इस तरह से घुमा लें और यहाँ से धागा लेकर बल लिया, 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, 2 धागे निकाले और फिर से बल लेकर चौथी बार में लास्ट के 2 धागे निकाले। इसके बाद फिर से 3 बार धागा लेंगे
और इन 3 के बाद अभी हमने इसके फर्स्ट में बनाया, अब जो अगले 3 है इसके लास्ट में यहाँ से धागा लेंगे इस तरह से और 2-2 करके 4 बार में हम धागे उतारेंगे। तो इस तरह से हमारा स्टिच लंबा बनेगा। इसके बाद फिर से ये पीछे जो हमारा सिंगल क्रोशिया है वाइट, इसके दूसरी साइड वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से अगला डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर से ये हमारा डबल क्रोशिया आ गया। तो इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 3 चेन लेंगे, 3 चेन के बाद नीचे के 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद यही 3 चेन छोड़ेंगे और 2 धागे उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से सेंटर वाला हमारा डबल क्रोशिया आ गया, तो इसके ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। और अब यहाँ पर आकर हम 1 2 3 4 और 5 चेन लेंगे। यही 5 चेन छोड़ने के बाद 2 धागे लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ दूसरी साइड फिर से हम 3 चेन लेंगे। यहाँ पर हमें लूप थोड़ा छोटा बनाना है, तो ये हमारा 3 चेन से बनेगा। इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर ज्वाइन किया, फिर से ये लास्ट है, 3 चेन ली, इस तरह से फिर से ये पैटर्न बनाया। और इसके बाद अगला जो स्पेस है डबल क्रोशिया के बाद लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमें ज्वाइन नहीं करना है। इसके पहले जो जगह है, जो 1 चेन का स्पेस है, यहाँ आकर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। और इसके बाद इस डबल क्रोशिया के दूसरी तरफ ये सिंगल क्रोशिया से ठीक पहले सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 1 2 और 3 बार धागा लिया। इसके ठीक नीचे जो ये डबल क्रोशिया है इसका फर्स्ट वाला उठाएंगे, इसका लास्ट वाला। तो ये फर्स्ट वाला इस तरह से लेंगे, वर्क को हल्का सा तिरछा कर लें और यहाँ से धागा लेकर 2-2 करके हमें 4 बार में धागे उतारने हैं। तो ये हमारा स्टिच डबल ट्रिपल क्रोशिया कहलाएगा। फिर से 3 बार धागा लिया, यहाँ से लास्ट वाला, ये देखिए दूसरी साइड से लास्ट वाला स्टिच, फिर से 2-2 करके हम 4 बार में धागे उतारेंगे। और फिर से ये जो पीछे वाइट सिंगल क्रोशिया, इसके दूसरी साइड आकर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ही हमारा पैटर्न बनता जाएगा। तो इसको कंप्लीट कर लें। तो ये देखिए लास्ट राउंड भी कंप्लीट है हमारा। और लास्ट में आने के बाद मैंने ये जो हमारे 5 बार मैंने डिज़ाइन बनाई थी, तो ये 5th वाली बनाने के बाद इसको हम इसी क्रोशिया के बाद, इसी डबल क्रोशिया के बाद वाले स्पेस में जहाँ हमने 1 चेन बनाई थी, यहाँ सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद फिर से ये जो सिंगल क्रोशिया आ गया, इसके पहले वाली जगह पर सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से 1 2 और 3 बार बल लेंगे। और ये देखिए लास्ट में आने के बाद हमारे सिर्फ 2 पैटर्न बचे हुए हैं, बाकी हर जगह हमने डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाकर ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ फर्स्ट वाले में इस तरह से लेकर फर्स्ट वाले को उठाएंगे इस तरह से और 2-2 करके धागे निकालेंगे। 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाले और ये देखिए 3 बार बल लिया और वर्क को थोड़ा तिरछा कर लेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से पकड़ने के बाद 2-2 करके धागे निकालेंगे इस तरह से। और फिर से एक बार 3 बार बल लेंगे और यहाँ से जो हमारे 3 बचेंगे दूसरी साइड के, इसके लास्ट वाले स्टिच को इस तरह से उठाकर यहाँ से भी 2-2 करके धागे 4 बार में निकाल देंगे। और इसके बाद जहाँ से ये देखिए हमने वर्क स्टार्ट किया था, इसी साइड पर आ गए हम। तो ये सिंगल क्रोशिया की दूसरी साइड पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद ये देखिए यहाँ से हमने अपना धागा स्टार्ट किया था, ये देखिए ये डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया था, इसके पहले वाली जगह पर हमने आकर ज्वाइन किया था। तो यहीं पर आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद जो हमारा सिंगल क्रोशिया था
यहाँ पर आकर स्लिप स्टिच से हम इसको ज्वाइन कर देंगे राउंड को इस तरह से, और इसके बाद एक नॉट लगाकर इस धागे को हम कट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ आकर हमारा वर्क ख़त्म होगा। और यहाँ पर हमने जो ये अपना ग्रीन धागा पीछे साइड से लिया था, तो यहाँ पर हल्का सा ये दिख रहा था, लेकिन जब हमारा ये राउंड बनेगा, ये देखिए डबल ट्रिपल क्रोशिया, ये हमारा स्टिच बनेगा, तो ये इसके पीछे कवर हो जाएगा, ये फिर दिखाई नहीं देगा। और इस धागे को भी आप अच्छे तरीके से एडजस्ट कर दें। धागों को आप जब भी नॉट लगाएं, धागों को थोड़ी दूर तक ले जाकर एडजस्ट करें ताकि हमारी नॉट खुलने का डर ना रहे। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई धागा एक्स्ट्रा ज़्यादा है तो फिर उसको कट कर सकते हैं। देखिए इन्हीं धागों के बीच में से मैं इसको निकालते हुए एडजस्ट कर दूंगी। ये देखिए आप चाहें तो सुई में पिरोकर भी इसको थोड़ी दूर तक ले जा सकते हैं। और ये हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट है 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। और चोली में मैंने बॉर्डर इसकी स्लीव्स पर नहीं बनाया है, आप चाहें तो इसकी स्लीव पर भी बॉर्डर बना दें। मैंने इसको ऐसा ही रखा, मुझे ये ऐसे ही अच्छी लग रही थी। तो ये देखिए ड्रेस बनकर कंप्लीट है। पूरा बनने के बाद हमारा इस तरह से दिखेगा डिज़ाइन, और बहुत सुंदर बनी है। तो ज़रूर इसको ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ऑल पर, ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।